जो कार्रवाई है उससे मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। पुलिस कार्रवाई जो कुछ भी अभी तक बढ़ी है उसमें मैं बहुत मर्माहत हूँ कि जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसका जांच सही डायरेक्शन में नहीं किया जा रहा है, जिससे इससे क्या है कि भविष्य में अपराधियों का जो मनोबल है वो भविष्य में बहुत बढ़ जाएगा और फिर से ये घटना का अंजाम दिया जा सकता है। सारे जितना भी सदस्य हैं उस सारे सदस्य को सिखा पढ़ा रखा था कि सबको एक ही शब्द बोलना है कि मुखिया रहेगा इसमें तब मैं काम करूंगा। मैंने उसको भी जहर पी गया कि चलिए भाई मुखिया जी हमारे विरोधी दल के थे फिर भी इनको रहने दीजिए। तो इसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि सारे जितना सदस्य हैं उस सदस्य को ले जाके औरंगाबाद में इस्तीफा दिलवा दिया ताकि इसका पैक्स नहीं चले। अच्छा, इन्होंने दिलवाया। इनके भाई 2 गाड़ी से ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोके। अच्छा, और उसमें पिस्तौल सटा के इनको जान से मारने की धमकी दिया कि पैक्स के अध्यक्ष के पद से तो इस्तीफा दे दो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। इनके पास 2 नंबर है जिसको हमेशा यूज किए हैं ये फोन से, उसमें एक सिम जो है ये दूसरे के नाम से है। मैं उनका नाम भी जानता हूँ लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के चेईनवादा पैक्स अध्यक्ष पर 9 अगस्त को गोलीबारी की घटना घटी थी, जिसके बाद FIR दर्ज कराया गया था। लेकिन अब इस मामले में अब तक पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है, कितना हुआ है और क्या कुछ आरोप जो था, आरोप और प्रत्यारोप हमने उस समय आपको दिखाया था। पैक्स अध्यक्ष ने FIR में पूर्व पैक्स अध्यक्ष और वर्तमान मुखिया और वर्तमान में पैक्स कार्यकारिणी के जो प्रबंधक हैं उन पर आरोप लगाया था। अब उसके बाद पैक्स अध्यक्ष जो क्षितिज रोशन हैं, जिनके गाड़ी के ऊपर गोली चली थी, उनके पिता ललेश सिंह जी आज हमारे साथ हैं उसी मुद्दे पर बात करने के लिए। क्या कुछ इनका आरोप है, क्या कुछ इनका बात है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद चितरंजन जी, आपका चैनल को भी धन्यवाद। क्या कुछ आज हमारे साथ आप बात साझा करने आए हैं? साझा हम ये करने आए हैं कि ये घटना हुए आज 22 दिन हो चुका है। मन बहुत मर्माहत है जो घटना घटी है पुलिस के साथ, जो हमने FIR किया है। पुलिस का रवैया प्लस अपना भाग दौड़, अपनी टेंशन, ये सब मिला के कुल मिला के मैं बहुत मर्माहत हूँ और जो कार्रवाई है उससे मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। पुलिस कार्रवाई जो कुछ भी अभी तक बढ़ी है उसमें मैं बहुत मर्माहत हूँ कि जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसका जांच सही डायरेक्शन में नहीं किया जा रहा है, जिससे इससे क्या है कि भविष्य में अपराधियों का जो मनोबल है वो भविष्य में बहुत बढ़ जाएगा और फिर से ये घटना का अंजाम दिया जा सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? अब क्या हो इसमें, इस घटना को करने के पीछे किसका हाथ है, क्यों इस घटना को किया गया? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले है कि इस घटना को समुचित ढंग से समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये घटना घटी क्यों, ये रंजिश आई कहाँ से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये रंजिश हमारे पैक्स चुनाव के टाइम से हुआ। पैक्स में जो भी मेरा बेटा नामांकन करता है उसी समय से इनका रवैया जो है हमारे प्रति, चूँकि ये जिस टाइप का उच्च महत्वाकांक्षी का रखते हैं, अपना मन को बढ़ा के रखे हैं मुखिया जी ने, तो वो उनके तहत क्या हुआ कि इनके खिलाफ कोई इलेक्शन लड़े, दुनिया के हर पद हमारा हो, मुखिया हम हो, पैक्स का प्रबंधक हम हो, हम वहाँ का प्रमुख हो, माने ये सब इनकी प्रवृत्ति है। तो जब भी हम नामांकन किए तो ये हमारे खिलाफ चले गए और पूर्व पैक्स अध्यक्ष के साथ मिलकर हमारा जम के भी इन्होंने विरोध किया इलेक्शन के दौरान। इसमें इनके 2-4 मैंने कृत्य जो किया हुआ है, जैसे इलेक्शन के दौरान मेरे पूरे परिवार का नाम काट के इन्होंने पैक्स से पूर्ण सदस्य था, इस इलेक्शन के पहले हमारे पूरे परिवार का नाम पूर्ण सदस्य में था, उसको अपूर्ण सदस्य करना, सदस्य करना। इसके बाद मेरे बेटा इलेक्शन नहीं लड़े, मेरे ख्याति बेटा को देखकर ये थर्रा गए हैं, बिल्कुल ये डर गए हैं और उन्होंने मेरा बेटे का पूर्व पैक्स अध्यक्ष के ये पूर्व पैक्स का जो ये है नॉमिनेशन वाला वोटर लिस्ट है उसमें से काट के इन्होंने महुआवा पंचायत में इन्होंने नाम जोड़ दिया ताकि ये इलेक्शन नहीं लड़ सके। इसको मैंने एक दिन में पटना जाके सारे प्रूफ देके मैंने पुनः इसमें कराया और किसी तरह से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में मैं विजय प्राप्त किया। जड़ वहीं से चालू हो गया। इस घटना को जानने के लिए जड़ जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं ये वर्णन कर रहा हूँ। जड़ में फिर क्या होता है कि उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कितने बार सार्वजनिक मंच पर एकदम बिल्कुल बोले कि मैं चलने नहीं दूंगा आपका, ये चलने नहीं दूंगा मैं आपका। और उन्होंने फिर
हमने सोचा कि चलिए भाई जो हुआ से हुआ, इनके साथ मिल के भी चला लें, क्योंकि पब्लिक का डिमांड था कि भाई आप जीते हैं तो आप कुछ नया करके दीजिए। मैंने इनसे मिल के बहुत चलाने का प्रयास किया। इसमें एक दूसरे पंचायत के एक भाई साहब मेरे हैं, उनका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा इस मंच पर, उन्होंने काफ़ी मदद किया। हम लोग आगे बढ़े भी, इनके पास गए भी चलाने के सारे। उन्होंने वादा किया कि हमको ये काम नहीं करना है, आप अध्यक्ष किसी को बना लीजिए, प्रबंधक बना लीजिए, और मैं इसको आपने जैसे चलाना है वैसे चलाइए। कौन बोले ये बात? ये मुखिया जी ने बोले। मुखिया जी के घर में इसका मीटिंग भी हुआ इसका। तो मुखिया जी जब मीटिंग के पहले हमको ये कह के बुलाया गया कि इस मीटिंग में मैं सारे सदस्यों के सामने इस्तीफा दे दूंगा, ये कह के मुझे उनके अपने घर में मीटिंग रखे। मैं उस मीटिंग में गया भी था। उस मीटिंग में मैं उस समय छुट्टी में था, घर पे था, और मैं गया भी था उस मीटिंग में। तो लेकिन वो मीटिंग नहीं था, वो मैं तो दिल मिलाने गया था, लेकिन वो मीटिंग बात मिलाने की हो गई। वो अपने सारे जितना भी सदस्य हैं, उस सारे सदस्य को सिखा पढ़ा रखा था कि सबको एक ही शब्द बोलना है कि मुखिया रहेगा इसमें, तब मैं काम करूंगा। मैंने उसको भी जहर पी गया कि चलिए भाई, मुखिया जी हमारे विरोधी दल के थे, फिर भी इनको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब चलाइए। और रहने देने का अधिकार मेरा क्या हो, तो सरकार का अधिकार है। प्रबंधक को हटाना और रखना और उनका इलीगेशन, ये सब तो हम इलीगेशन लगा सकते हैं, बट हटाने का काम तो सरकार करेगी। फिर भी मैंने जहर पी लिया। जब आई बात खाद बांटने की कि भाई आपके पंचायत में अब खाद का समय आ गया है, धान के फसल का समय आ गया, खाद बांटे, तो कहते हैं कि खाद नहीं बटेगा। हम कहेंगे क्यों भाई, क्यों नहीं बटेगा? मेरा लड़का का, मेरे द्वारा नहीं, मेरे लड़का को कहते हैं कि खाद नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा? तो उसमें बहुत झंझट है, ये है वो है वगैरह वगैरह। कहे कि ठीक है, खाद नहीं बटेगा तो भी आप खाता तो खोल लीजिए। मेरा बेटा बोला कि हम लोग प्रबंधक और इसका संयुक्त खाता खुलता है तभी वो पैक्स चलता है। तो खाता खोलने की जब बात आई तो वो कहने लगे कि खाता एक ही शर्त पर खुलेगा, जब मेरे जितने भी गुर्गे हैं जिनको लेकर के मैं आज तक गुंडागर्दी किया हूँ, चाहे पैक्स को मैंने अव्यवस्थित ढंग से चलाने का जो जिम्मा हमने ले रखा है, उसी हिसाब से चलेगा, आप ऐसे कर दीजिए। तो फिर इसका मतलब ये आ गया कि वो प्रबंधक नहीं, वो अपने आप को इसका अध्यक्ष से भी ऊंचा पद समझ रहे, तभी ये ऑर्डर ऐसा दिया। मैं कह कि ये तो नहीं होगा भाई, हम पब्लिक के, आप 3 किलो चावल बांटते हैं, हम चाहते हैं कि भाई उसका अगर 5 किलो है तो 5 किलो बटे, हमको उसमें से एको पैसा नहीं चाहिए भाई, पब्लिक को 3 किलो बांटते हैं। यस, अभी 3 किलो बांटते हैं, 4 किलो कह के देते हैं, लेकिन 3 किलो ठहरता है। वहाँ के जनता से पूछा जा सकता है, या जनता जो ले जाती है सामान उनसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। पर उनकी बात ये हो गई कि मतलब नहीं, तो बिगड़ गए तुरंत एकदम कि नहीं ऐसा नहीं होगा। चुनाव के दौरान भी, इसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि सारे जितना सदस्य हैं उस सदस्य को ले जाकर औरंगाबाद में इस्तीफा दिलवा दिया ताकि इसका पैक्स नहीं चले। अच्छा, इन्होंने दिलवाया, उसके पर्दे पर नहीं आया। उस समय भी आपके चैनल के माध्यम से हमने कवरेज किया था। यस, आप ही के चैनल से कवरेज हुआ था। उसमें इन्होंने सीधा जितना भी सदस्य इस्तीफा दिए थे उनका कहना था कि मैं रोशन सिंह के व्यवहार से अक्षुब्ध हूँ, हम रोशन सिंह का जहाँ निकलता है हमको प्रणाम नहीं करता है, चाहे रोशन सिंह का ये है। तो जब भाई मैं पैक्स चलाया नहीं, मैं उनसे उसमें तो कितने सदस्य, 4 सदस्य 5 सदस्य ऐसे थे जिनका से कभी मैं याद भी नहीं किया था, और उनका स्टेटमेंट आ रहा है। तो स्टेटमेंट का कोई कारण देना था, ये तो कारण देना नहीं था कि मुखिया जी के कहने से दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया और इसको ऐसा कार्यान्वित किया। अब रह गई बात की ये घटना का, तो मैं भाई साहब से पूछता हूं कि क्या समाज में आपका जो नियम तय करिएगा उससे समाज चलेगा, या सामाजिक नियम भी है कुछ? आप दुनिया के हर पद और हर चीज को लिए हुए हैं, और यस सरकारी नियम, तो सरकारी नियम किसी का जागीर नहीं है। ये चीज तो किसी का जागीर नहीं ना है कि भाई हम पक्ष में आप जीत जाइएगा तब चलने देंगे, आप नहीं जीतिएगा तो नहीं चलने देंगे। ये डिसाइड करने वाले आप पहले कौन होते हैं? आपने। तो हम जब ये आगे, तो पहले चाहे कि प्रबंधक के पद पे जो कार्यरत हैं ये अवैध है। अच्छा, बिल्कुल अवैध है। अवैध है? हाँ, एकदम अवैध है। इसके पहले जो प्रबंधक थे वो हमारे गांव के ही थे। अच्छा। उनको बहुत तरह के, उसको जांच का विषय है, उस जांच करेंगे उनको कैसे कैसे करके जो अनियमितता ढंग से उनको हटाया गया, उनको हटा के अपने जो पद ले लिए, मुखिया का पद लिए, तो प्रबंधक का पद लिए। तो हम प्रबंधक साहब उनसे से एक बात करना चाहता हूँ कि पहला तो कि एक ही समय पर वो प्रबंधक भी हैं, मुखिया भी है, तो क्या कोई ऐसा नियम है सरकारी कि एक ही आदमी 2 पद पे रह सकता है? अच्छा, पहला एलिगेशन मैं उनके ऊपर लगाता हूँ। ठीक है, दूसरा एलिगेशन ये है कि इनके पास 2 आधार कार्ड है। अच्छा, 2 आधार कार्ड, एक ही आदमी 2 आधार कार्ड रखे हुए हैं, जिनका आधार का नंबर भी आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक आधार का नंबर है 7853 7234 0105, जो विकास कुमार सिंह के नाम से है, और ये विकास कुमार सिंह प्रबंधक हैं। और एक है उनका कि पहला कितना बताएं? 7858 7234 0105, ये विकास कुमार सिंह के नाम से है। और दूसरा है कि 4663 2965 3848, जो बबलू सिंह के नाम से है। तो इतना तो जरूर है कि ये 2 आधार कार्ड साधुवाद के लिए तो इन्होंने नहीं किया होगा,
अच्छा। आपके चैनल से एक बार बोले थे कि हम पर आज तक एलिगेशन नहीं लगा है। हमसे बात की तो मैंने उनका पूरा पढ़ा हिस्ट्री, इसके बाद मैं आपके साथ आया हूँ चैनल में। उन्होंने कहा था कि हमारे पर आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ कि 2 आधार कार्ड के विषय में उनका क्या कहना है, और मैं इसका उनका बैंक स्टेटमेंट, पैक्स का जो पैसा इनके दूसरे आधार कार्ड में बबलू सिंह के नाम से जो गया है, जो पीडीएस का पैसा, मैं उसका विवरण दे सकता हूं। और मुखिया वाला जो है कार्ड में दोनों आपको चैनल को अभी मैं सौंपूंगा, इसका फोटो कॉपी सौंपता हूं। हम जनता यही पूछना चाहता है कि 2 आधार कार्ड कैसे बना। अच्छा, ये साधुवाद से तो नहीं बन सकता है। एक ही व्यक्ति का 2 आधार कार्ड तो नहीं बन सकता है, जितना तक मैं जानता हूँ। तो भाई वो बताएंगे कि 2 आधार कार्ड किसको धोखा देने के लिए बनाए हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और भी इनके पास बहुत सा, अब चूंकि वो विभागीय चीज है, गबन का बात मैं नहीं करना चाहूंगा, आपके ये सब चीज बहुत छोटी बात हो जाएगी हमारे लेवल में, मैं वो नहीं करना चाहूँ। लेकिन जो अभी तक इन्होंने किया है, इसको उच्च स्तरीय जांच किया जाए, खुद पता लग जाएगा। और रह गई बात इस घटना का, तो इस घटना को जानने के पहले एक कहानी और जानना बहुत जरूरी है कि 6 जून को मेरे बेटे की गाड़ी जो मदनपुर से लौटने के क्रम में दधपी मोड़ पर रोका गया। इनके भाई 2 गाड़ी से ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोके। अच्छा। और उसमें पिस्तौल सटा के इनको जान से मारने की धमकी दिया कि पैक्स के अध्यक्ष के पद से तू इस्तीफा दे, तो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। मैं इतने में उस समय कासमा की गाड़ी गुजर रही थी, कासमा थाना की गाड़ी गुजर रही थी, जो दोनों को पकड़ के ले गया, थाना ले गया, मदनपुर थाना ले गया। अब मदनपुर थाना में जो स्टेटमेंट दोनों तरफ से जब आया, तो कासमा वाला भी सपोर्ट किया मेरे बेटे को, तभी देखा कि अब हम अरेस्ट हो जाएगा। वो अब वहां से वो भाग गए कि भगा दिए गए, ये मैं नहीं जानता। अब एक आदमी जो थाने से भाग सकता है, उनका भाई भागे, क्यों भागे भाई? अगर आप सच्चा हैं तो भागने की जरूरत नहीं थी, और यह भगाया गया तो क्यों भगाया गया भाई? इसका मतलब है कि वो अरेस्टिंग से डर रहे थे कि हम अब हमारा पक्ष कमजोर हो रहा है। अगर इस घटना को पुलिस, अगर मदनपुर थाना अगर संज्ञान लेती गंभीरता से, तो 6 तारीख वाली घटना को, तो शायद ये 9 तारीख का घटना जो अगस्त में हुआ शायद नहीं होता, लेकिन उसको संज्ञान नहीं लिया गया और ये घटना घटित हुई। तो अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं मुखिया जी को कि आप कितने लोगों को दिग्भ्रमित करके रखिएगा। आप इस घटना को भी पुलिस को सभी जगह जाके आपका बयान चल रहा है कि केस कुछ और है, तो हम कुछ और की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। कुछ और है तो पुलिस का ही विषय है, पुलिस इसको कर देना, क्लियर कर दे। उन्होंने तो कहा है कि एसआईटी गठित करके यस हाँ, वो बात हो रहा है। इन्होंने अपने इसके दौरान आपके साथ जो बात हुई थी उसमें इन्होंने 4 बात कही, दोनों चारों को मैं खंडित करना चाहूंगा। उन्होंने पहला बात कहा कि एसआई टीम गठित करके इसकी पूरा जांच किया जाए। तो जांच क्या हो गया, उस जांच का क्या रिपोर्ट आएगा, ये पुलिस विभाग का काम है। हम तो पुलिस विभाग से अनुरोध करते हैं कि उनकी इस मांग को जरूर पूरा किया जाए। दूध का पानी हो जाएगा। एसआईटी की मांग को बिल्कुल एसआईटी गठित करना छोड़ दीजिए, आप टीवी टावर का भी लोकेशन ले लीजिए। ये बहुत कलेजा ठोक के बोल रहे हैं कि हमारा टीवी टावर में मेरा नाम नहीं, मैं कलेजा ठोक के बोल रहा हूँ कि टीवी टावर में इनका नाम है। अच्छा, चूंकि है तो हम बोल रहे हैं, चूंकि मैंने देखा है, बेटा ने देखा है, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोकेशन को निकाल लीजिए ना। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, पहला इनका टावर लोकेशन। अच्छा, दूसरा चीज है कि ये देखिए, इतना तो जरूर है कि ये जो बात बोले हैं कि आपका बच्चा छोटा है, बच्चा है, तो बच्चा मानता हूँ मैं। तो बच्चा का मतलब तो ये तो नहीं है ना भाई कि जो उम्र में कम है वो राजनीति नहीं कर सकता है या राजनीति कोई पद का पर नहीं रह सकता है। जो अगर ऐसा है तो तब तो हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से बहुत सीनियर लोग जो बने हुए हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। ये सब बात क्या करते हैं, दिग्भ्रमित कर रहा है, आपके दिमाग को दिग्भ्रमित करने वाली बातें आपने बोल रहे हैं। कभी अपने बयान में बोल रहा है कि प्रमोद सिंह के उसका के इन्होंने एफआईआर किया। अरे यार, हम पे गोली चलेगी तो हम किसी के इंतजार करेंगे? प्रमोद सिंह को इंतजार करेंगे क्या? हमें बुद्धि नहीं दिया है भगवान ने? तो कभी कर रहे हैं कि जो आपका प्रमुख जो हैं, प्रमोद जी हमारे जो पंकज जी प्रमुख जो हैं ब्लॉक का, उनके उस खाने पर इनका अरे भैया, अगर मैं आपको आरोप लगाऊं कि आप जिस अभी अथी में हैं, क्या कहते हैं, जिसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में, मैं उनका नाम लेके बोलूं आपको कि वो दिग्भ्रमित आपको कर रहे हैं, ये शोभा देगा? मेरे बात से तो नहीं शोभा देगा। ये मेरे लेवल की बात नहीं है, ये आपके लेवल का है, क्योंकि आपका लेवल ही इतना है। आप बालू घाट पर एक दरबानी किए हैं, वहां से जिंदगी शुरू करके आप राजनीति में जो आए हैं, एक कम पढ़े लिखे लोगों को एक टीम बना लिया है जो पूरे गांव को दिग्भ्रमित करते रहे। ये काम आपका है, मेरा काम नहीं है।
इन्होंने 2 आरोप लगाए। तीसरा आरोप इन्होंने लगाया कि आज तक हमारे पर जो कुछ भी गठित हुआ है सिद्ध नहीं हुआ है। जो भी केस हमारे पर हुआ जरूर है केस, लेकिन कोई, तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं छोटे भाई से बोलना चाहता हूँ, मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, आज भी वो हमको बड़े भाई मानते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ रे भाई साहब कि 2007-8 में किस घटना के किस जुर्म में थोड़ा सार्वजनिक करें कि वो डाल्टनगंज जेल में 4 महीना जो काटे हैं किस सार्वजनिक, आप कह रहे हैं कि हमारा पर कोई एलिगेशन नहीं लगा है और मेरे पास केस डायरी है जगह में आपने 4 महीना जेल खटा है, तो भैया सार्वजनिक कीजिए ना, सार्वजनिक करना तो आपका काम है, आप इस चीज को सार्वजनिक कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप कहते हैं कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, मेरे बेटा पर भी उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि ये जो है से बहुत बच्चा है और ये करते हैं वो करते हैं, तो मैं ये कहना तो निस्संदेह मैं ये कहता हूँ कि धरती पर आने के पहले जो पहले आ गया तो क्या उसका सारा अधिकार उसका हो जाता है, जो बाद में आया वो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, ये हमको उनका से ये कहना है। और मैं अंत में उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लिख लें हमारी एक शब्द को कि अहंकार के वृक्ष पर विनाश का फल फलता है। ये आज नहीं, हमारा महाभारत में वेद व्यास जी ने हमारा दुर्योधन जी के पिताजी जिसको धृतराष्ट्र कर रहे हैं उनको कहा था इसके पहले, क्या कहते हैं, युद्ध के पहले, कि अहंकार के वृक्ष पे विनाश का फल फलता है। तो भैया इसको कहीं आप लिख लीजिए, समझ गए। आप जो कुकृत किए हैं वो कुकृत किसी समस्या का हल नहीं है। आपको जनता ने प्रबंधक पद पर भी रखा है, तो आपको जनता के प्रति दायित्व बनता है, जनता के प्रति पूर्णतः दायित्व बनता है कि हमें क्या करना है। आप जनता के लिए मरिए, नहीं तो जनता इतना बुड़बक नहीं है, आज के जनता बुड़बक नहीं है। आप बुड़बक 2, 4, 10 गो के बना सकते हैं, जो जिसको लेके आप गुंडागर्दी करते चलते हैं या घूमते फिरते चलते हैं। अब आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं, अब अंत में मैं सरकार के प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इस शब्द के अंत में मैं प्रशासन से ये करना चाहता हूँ कि जो उनको बताया गया दिग्भ्रमित करने वाला शब्द जो बताया गया है, चाहे वो मुखिया जी द्वारा बताया जाए, इनको दिग्भ्रमित करने वाला बताया गया, मैंने जो प्रशासन में फ्रॉम बिगिनिंग थाना से लेकर के टॉप लेवल तक का, क्योंकि मैं इस क्रम में थानेदार से मिला, उनका एटीट्यूड देखा, मैं उनसे ऊंचा अधिकारी जो मतलब जो आईओ हैं, आप डीएसपी साहब हैं, आप एसपी साहब हैं, वगैरह वगैरह सभी से मिला। तो वहाँ इन्होंने पहले से ही इस चीज़ को फिट करके रखा है, दिग्भ्रमित करके रखा है कि इसमें मेरा हाथ नहीं है। अच्छा। इसका मामला कुछ और है। अरे कुछ और भी रहे तो भाई पुलिस प्रशासन की काम है कि उसको सामने लाए। और रह गई बात कि आपको दिग्भ्रमित करने वाले शब्दों से तो कोई लाभ होने वाला नहीं, आप बोल रहे हैं तो भाई आप दिग्भ्रमित, ये तो 1 मिनट का काम है। आप एसआईटी टीम गठित करने की बात करें, मैं वो भी छोड़ दे रहा हूँ, आप टावर लोकेशन खाली निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस मेरा यही मांग है कि आप टावर लोकेशनों खाली निकाल लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि जितना ऊंचा शब्द इन्होंने बोला है इसमें क्या सच्चाई है। अच्छा, आपको विश्वास है कि बिल्कुल विश्वास क्या है भाई, मैं एफआईआर में नाम दिया हूँ उनको, विश्वास नहीं 100% विश्वास है। आप खाली सिर्फ निकाल लीजिए लोकेशन ना, बहुत सारे लोग को सामने आ जाएगा, मैं क्यों अपने मुंह से बोलूं, आप निकालिए तो तब समझ में आ जाएगा। उन्होंने तो कहा खुद कि आप निकाल लीजिए, लोकेशन निकाल लीजिए। तो आओ चाहो ये सब चीजें जो करते रहे हैं उसमें इनको शुरू से ही आदत है कि किसी चीज को उलझाना, बहुत मैंने दिमाग का तेज हैं। ये जो एक सिम यूज करते हैं वो किसी दूसरे का नाम से सिम है जिसको यूज करते रहे हैं आज तक, वो सब पुलिस खंगाल लेगी, वो पुलिस का मामला। सिम दूसरे के नाम से यूज हाँ, इनके पास 2 नंबर है जिसको हमेशा यूज किए हैं ये फोन से, उसमें एक सिम जो है ये दूसरे के नाम से है। मैं उनका नाम भी जानता हूँ लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना नहीं चाहता। तो ये है इस कहानी का सच्चाई। अच्छा। तो इसमें पुलिस का कहता हूँ कि मेरे परिवार बहुत ही डरा हुआ है, इस घटना के बाद डरा हुआ है और आप पर विश्वास करती है। आप इस घटना को पूरा बढ़िया से न्यायिक जांच कीजिए, एसआईटी गठित करना है कि नहीं करना है कीजिए और जितना जल्दी है इसको सामने लाइए। चलिए, धन्यवाद। अंत में मैं चैन नवादा जनता को एक बार पुनः आशीर्वाद लेना चाहूंगा, क्योंकि उनकी आशीर्वाद से मेरा बेटा बचा है और इनसे अनुरोध भी करूंगा कि भविष्य में इसी तरह से प्यार बनाए रहिए और बाकी जो दिग्भ्रमित करने वाले हैं और जो आपको धोखा देने वाले हैं उनको याद रखिए, समय आपका है। धन्यवाद चित्ररंजन जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अभी चेई नवादा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष क्षितिज रोशन जी के पिताजी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुखिया जी जो प्रबंधक हैं चेई नवादा पैक्स के, उनके द्वारा प्रशासन को दिग्भ्रमित किया जा रहा है।
इन्होंने कई तरह के संगीन आरोप भी उन पर लगाया कि 2 आधार कार्ड यूज करते हैं, 2 नंबर आधार कार्ड का यूज करते हैं, 2 मोबाइल नंबर यूज करते हैं, जो मोबाइल नंबर वो यूज करते हैं वह दूसरे के नाम पर है। और भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाया है। जनता से भी आशीर्वाद इन्होंने मांगा है और पुलिस प्रशासन से भी उचित कार्रवाई की मांग इन्होंने की है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट धीरज थे। देखते रहें सिटी न्यूज़।